अस्सलाम वालेकुम। आप डिस्कवर विजडम देख रहे हैं और मैं उमैस लियाकत हूँ। 2022 का साल पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई अंदोहनाक साल था। इस साल को पाकिस्तान को जिन मसाइल और हादसात और जिन आफात का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान उन्हें कभी भी ना भुला सकेगा। जहां पाकिस्तान ने इस साल कुदरती आफात का सामना किया, वहीं पर ऐसे हादसात भी पेश आए जिसे पाकिस्तान के लिए भुलाना नामुमकिन है। इन्हीं अंदोहनाक वाक़यात की लड़ी में से एक लड़ी अरशद शरीफ, जो कि एक सहाफ़ी थे, उसका कत्ल भी है, जिसे पाकिस्तानी चाह कर भी न भुला सकेगा। अरशद शरीफ कौम का सपूत था, जिसके ख़ानदान की कौम व मिल्लत के लिए कुर्बानियों की एक बहुत बड़ी दास्तान है। अरशद शरीफ पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। उनके वालिद कमांडर मोहम्मद शरीफ हैं। उन्होंने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ 1993 में एक फ्रीलांस के तौर पर किया, जब वो अभी एक तालिब इल्म थे। अरशद शरीफ के वालिद कमांडर मोहम्मद शरीफ मई 2011 में आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। उनके छोटे भाई मेजर अशरफ शरीफ मई 2011 में अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए जाते हुए शहीद हो गए। आप अंदाज़ा कीजिए कि अरशद शरीफ की ज़िंदगी कितने मसाइल और मसाइब की आयनादार थी। अपने वालिद मेजर अशरफ शरीफ की मौत की खबर सुनते ही बन्नू छावनी छोड़कर निकले और ड्राइवर या स्कॉट से इनकार कर दिया। चंद किलोमीटर दूर उनकी गाड़ी सड़क से हटकर एक दरख्त से टकरा गई, जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गए। कमांडर मोहम्मद शरीफ और अरशद शरीफ के छोटे भाई मेजर अशरफ शरीफ को पूरे फौजी एजाज के साथ H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इन वाक़यात ने अरशद शरीफ के दिलो दिमाग पर गहरे असरात मुरतब किए। अरशद शरीफ ने दिफा और खारजा उमूर में महारत के साथ कबायली इलाकों में तनाज़ात का अहाता किया। अरशद शरीफ ने 2014 में ARY न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम पावर प्ले शुरू किया और ये प्रोग्राम ज़बरदस्त कामयाब साबित हुआ। प्रोग्राम में बहस करने की बजाय नाजरीन को नई मालूमात देने पर तवज्जो की गई। इस प्रोग्राम के बाद हुकूमत को हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की निजकारी का जायज़ा लेना पड़ा। अरशद शरीफ ने तवज्जो दिलाई कि मोटरवे का मंसूबा एहतसाब कमीशन शोहरत के सैफुर रहमान के पास जा रहा है। उन्होंने सैफुर रहमान और चाइना में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन के दस्तखत शुदा दस्तावेज को चीनी सरमायाकारी कंपनी में आम किया। अरशद शरीफ ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ निजकारी मुस्लिम कमर्शियल बैंक की तवज्जो दिलाई। अरशद शरीफ ने MCB की निजकारी के बारे में कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब की तवील गुमशुदा रिपोर्ट का पता लगाया, जिसमें बताया गया कि किस तरह नवाज शरीफ ने छोटे छोटे एहसानात के लिए बैंक मियां मंशा के हवाले किया था। उन्होंने निशात ग्रुप की तरफ से लंदन में सेंट जेम्स होटल की नाजायज खरीदारी पर भी तवज्जो दिलाई। पावर प्ले शायद पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल का वाहिद प्रोग्राम है जिसने पानामा पेपर से पहले ही शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों पर सवालात उठाना शुरू कर दिए थे। बाद अज़ां पावर प्ले टीम ने प्राइम मिनिस्टर मीडिया सेल को अपनी ऑफशोर कंपनियों के हवाले से सवालात भेजे, जिनका ताहाल जवाब नहीं मिला। अरशद शरीफ अपने प्रोग्राम पावर प्ले के जरिए इसहाक डार के बयान हल्फी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पानामा लीक्स और दीगर ऑफशोर कंपनियों की इंक्वायरी से मुतल्लिक ज़्यादातर दस्तावेज़ात और तहकीकात लाए थे, जिन्हें बाद में नवाज शरीफ ने तस्लीम भी किया था। ख़ानदान अरशद शरीफ और पावर प्ले की इनकी प्रोग्राम टीम के तहकीकाती काम को नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म नाअहल करार देने वाले फैसलों में गहरी अहमियत का हामिल करार दिया गया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के बहुत से नताइज नवाज शरीफ खानदान के बारे में लीड्स और तहकीकात पर मबनी थे, जो इससे कबल प्रोग्राम पावर प्ले पर दिखाए गए थे। अरशद शरीफ ने नाजरीन को एक नया रुख दिया, जहां वो दस्तावेजात के साथ टीवी प्रोग्राम करते थे। उन्हें स्क्रीन पर डालकर नाजरीन को दुरुस्त मालूमात, बदउनवानी के शवाहिद और मशकूक सौदे दिखाते थे। ये सहाफ़त का एक नया अंदाज था जो इनसे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। इनमें से ज़्यादातर मालूमात असल दस्तावेज़ात को बताए बगैर ज़राए से होती थी, जिन पर वो अपनी कहानी की बुनियाद रखते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सहाफ़ी थे। अप्रैल 2022 में जब इमरान खान को कौमी असम्बली से नाअहल करार दिया गया, उस हद तक इमरान खान का साथ दिया। इसी दौरान
अगस्त 2022 में उन्होंने एक प्रोग्राम में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का एक मुतनाज़ बयान अपने प्रोग्राम में चलाया, जिसके बाद शहबाज गिल के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई का आगाज हो ही गया, साथ ही दूसरी तरफ उनके इदारे ARY भी पाबंदियों और बंदिश का शिकार हो चुका। 13 अगस्त को पुलिस ने अरशद शरीफ समेत ARY के तमाम सहाफ़ियों और CEO के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह मुकदमा पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जानिब से इस टीवी चैनल पर दिए गए एक बयान के बाद दर्ज हुआ था और शहबाज गिल पर मुसल्लह अफवाज के अराकीन को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। मुकदमे के इंदराज के बाद अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ दिया, अगरचे दीगर सहाफ़ी मुल्क में ही रहे। इसके कुछ ही दिन बाद अरशद शरीफ के बयानात के रद्द अमल में ARY ने ऐलान किया कि चैनल उनके साथ अपनी 8 साला रफ़ाकत ख़त्म कर रहा है। शायद यही तनाज़ा उनकी ज़िंदगी के इख्तिताम का बाइस भी बना। 24 अक्टूबर 2022 को उनके ख़ानदानी ज़राए से सोशल मीडिया पर यह खबर मिली कि कीनिया के नैरोबी से कुछ दूर अरशद शरीफ को सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। अरशद शरीफ अपने ARY छोड़ने के बाद दुबई में रह रहे थे, फिर वहाँ से किसी के कहने पर कीनिया चले गए। वहाँ पर उनके 2 मेज़बान जो कि वहीं के रिहायशी थे और पाकिस्तानी निजात थे, वो उनको जाए वारदात के करीब उनको डिनर पर लेकर गए थे। वहाँ एक जगह पुलिस ने नाका लगा रखा था और वहीं पर पुलिस ने उनको गाड़ी ना रोकने पर दूर मार हथियार से गोली मारकर शहीद कर दिया। पाकिस्तान का अरशद शरीफ पहली दफ़ा कत्ल नहीं हुआ। अरशद शरीफ पहले भी कई बार कत्ल हो चुका है। सवाल यह है कि अरशद शरीफ बार बार कत्ल हो जाता है लेकिन कातिल गिरफ्तार क्यों नहीं होते? ऐसा क्यों है? पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है जो सहाफ़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक समझे जाते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को गाली देना और गोली मारना बहुत ही आसान है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां बड़े बड़े सियासतदान सहाफ़ियों का नाम लेकर उन्हें लिफाफा करार देने में कोई मज़ाइका नहीं समझते और कोई सबूत भी पेश करना अपनी तौहीन समझते हैं। इस मुल्क में ताकतवर लोगों की मर्जी के खिलाफ सच लिखने वाले सहाफ़ियों को सिर्फ ताकतवरों से नहीं बल्कि उनके परवरदा सहाफ़ियों जो उन्हीं ताकतवरों से लिफाफे वसूल करते हैं उनसे अभी ख़तरा रहता है, जिन्होंने अहले सहाफ़त के इत्तेहाद को पारा पारा करके आज़ादी सहाफ़त के दुश्मनों को इतना बेबाक और निडर कर दिया है कि वो जब चाहें किसी सहाफ़ी को गद्दार और मुल्क दुश्मन करार दे डालते हैं और जब चाहें किसी सहाफ़ी को गोली मार देते हैं। आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरात में इजाफे की एक और वजह मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों की वो मफाद परस्त क़यादत भी है जो कारकुन सहाफ़ियों के मफादात की बजाय मुख्तलिफ रियासती और अदारों और मीडिया मालकान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करती है। सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल 2022 के अंदोहनाक वाक़यात में से एक था।